हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर अल्ट्रॉन अवेंजर्स की साइड होता तो फ्यूचर में होने वाले एलियन इन्वेजन का रिजल्ट क्या होता, खास करके थेनोस के इन्वेजन का रिजल्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो दोस्तों, अवेंजर एंड गेम में जब टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स से मिलता है तब उससे कहता है कि वो अर्थ को चारों तरफ से आर्मर सूट से प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर उसके रास्ते में स्टीव के उसूल आ गए। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हालांकि कैप्टन स्टीव रॉजर्स टोनी के इस प्लान के खिलाफ जरूर थे, पर फिर भी टोनी ने ऐसा करने की कोशिश जरूर की थी, वो भी टीम से छिपकर। जब उसे सेप्टर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला, अल्ट्रॉन। फिर अल्ट्रॉन के पीस का कुछ और ही मतलब था, जिसकी वजह से दुनिया में क्या क्या रहता फैला वो हम सबको पता है। लेकिन क्या होता अगर अल्ट्रॉन की पीस का मतलब वही होता जो टोनी स्टार्क के पीस का मतलब था। अगर अल्ट्रॉन अवेंजर्स की साइड होता तो सबसे पहले अवेंजर्स रिटायर हो जाते, क्योंकि टोनी का अल्ट्रॉन को बनाने का मकसद ही यही था कि अवेंजर्स की जगह कोई और हो जो अर्थ को प्रोटेक्ट करे, ताकि अवेंजर्स के मेंबर्स अपनी अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जी सकें। तो फिर आने वाले सभी थ्रेट का सामना अल्ट्रॉन करता, जिससे अर्थ ज़्यादा सेफ होती। इसके साथ ही सिविल वॉर के चांसेस भी बहुत कम होते, क्योंकि अल्ट्रॉन और अवेंजर्स की सोकोविया में इतनी खतरनाक फाइट ना होती तो सोकोविया एकॉर्ड भी ना होता। और बैरन ज़ीमो भी अवेंजर्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने ये सब अपनी फैमिली की डेथ का बदला लेने के लिए किया था। तो अगर सोकोविया में अवेंजर्स और अल्ट्रॉन की लड़ाई ना होती तो ज़ीमो की फैमिली भी जिंदा होती। अब अगर सिविल वॉर ना होता तो स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क एक होते, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा थ्रेट आता जो अल्ट्रॉन पे भारी पड़ता तो स्टीव और टोनी एक साथ होते उसका सामना करने के लिए। खासकर एबनीमा और कल ऑब्सिडियन को सैंक्टम सेंटोरम पर और ब्लैक ऑर्डर को वकांडा पर अटैक करने से पहले अल्ट्रॉन का सामना करना पड़ता, जिससे जीतना इनके लिए आसान नहीं होता। अगर वो अल्ट्रॉन को हराने में कामयाब हो भी जाते तो उनका सामना करने के लिए अवेंजर्स एक होते, जो अगर वकांडा में होते तो ब्लैक ऑर्डर तो क्या, थेनोस के लिए भी टाइम स्टोन और माइंड स्टोन हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। हालांकि नामुमकिन नहीं, क्योंकि तब तक तो थेनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन तो होते ही, पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन और सोल स्टोन, जिनकी हेल्प से वो अवेंजर्स को अब भी हरा सकता था। लेकिन ये सिनेरियो बिल्कुल वैसा होता जैसे टाइटन पर था, जहां थेनोस के पास यही 4 इन्फिनिटी स्टोन्स पहले से ही थे, लेकिन तब भी अवेंजर्स थेनोस पर एक बार काबू करने में सफल हो गए थे मेंटिस की हेल्प से। तो यहाँ माइंड स्टोन का यूज करके थेनोस को कंट्रोल किया जा सकता था, जिससे यहाँ अवेंजर्स के ही जीतने के चांसेस होते। और हो भी क्यों ना, टोनी स्टार्क का अल्ट्रॉन को बनाने का पर्पज ही यही था कि अर्थ सेफ रहे। तो अल्ट्रॉन ठीक वैसा होता जैसा टोनी स्टार्क चाहता था, तो सीधी सी बात है कि अर्थ को इन्वेड करना थेनोस और ब्लैक ऑर्डर के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। अल्ट्रॉन के मकसद अलग थे, जिससे अवेंजर्स को खुद अल्ट्रॉन के सामने आके उसे रोकना पड़ा। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि अवेंजर्स अल्ट्रॉन से क्रेडल लेने में सफल हुए और उसमें जार्विस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपलोड करके विजन को क्रिएट कर दिया, जिसकी हेल्प से अवेंजर्स अल्ट्रॉन को हरा पाए। अगर अल्ट्रॉन अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेडल में अपलोड कर देता तो वो कितना खतरनाक हो जाता, और फिर पूरे यूनिवर्स के साथ साथ मल्टीवर्स के साथ क्या कर सकता था, ये आप व्हाट इफ सीरीज के 8वें एपिसोड में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज जो सच हो सकती थी अगर अल्ट्रॉन अवेंजर्स की साइड होता तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपके हिसाब से कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती थी तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।